हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइंस। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का एक तरीका है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं। इस फिगर में एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, इस फिगर में एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। इन दोनों फिगर्स में पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस, और इस फिगर में दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होती हैं। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन समझने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स। जैसे इस फिगर में एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के लिए फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। तो फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकल रही हैं और माइनस क्यू पे जाके एंड हो रही हैं। तो इन फील्ड लाइंस पर एक पॉइंट लिया गया है P। इस P पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। फील्ड लाइंस पर एक पॉइंट लिया है P और इस P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है। ये टेंजेंट डायरेक्शन दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट डायरेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होती हैं फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसी बेसिस पे हमारी डेफिनेशन हो गई, an electric field line is an imaginary line or curve drawn through a region of empty space so that its tangent at any point is the direction of the electric field at that point. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जैसा कि इन फिगर्स में क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर को निकल रही हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की ओर को आती हुई दिखती हैं। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, जैसे इस फिगर में देखिए, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही हैं। ये एक क्लोज लूप नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो रही हैं। अगर ये पॉजिटिव से स्टार्ट होके वापस पॉजिटिव में आती है तो हम कहते हैं क्लोज लूप। तो यहां पर क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होती है। तो दो पॉइंट हो गए कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की ओर को आती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर जाती हैं। First point, the electric field lines are directed away from positive charge and towards negative charge. Second point, electric line of forces start from a positive charge and end on a negative charge but do not form closed loops. तो थर्ड प्रॉपर्टीज वही है जो आपने डेफिनेशन में भी देखी थी कि अगर फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। फोर्थ पॉइंट, तो जैसे इस फिगर में देखिए, जहां पर फील्ड लाइन क्लोज होती हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक दिखेंगी आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, और इसके कंपेयर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। तो जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो यही लिखा है फोर्थ पॉइंट में, इफ द फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज रिलेटिवली स्ट्रांग, इफ द फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट द फील्ड इज वीक। तो इस पे एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करके फील्ड लाइंस दिखाई गई होंगी, तो आपने देखना है जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर उनके बीच में गैप ज्यादा दिखेगा आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली। मतलब आपके पास एक चार्ज सरफेस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं।
तो इस प्रॉपर्टी पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा है और ये 4 फील्ड लाइन्स दिखा रखी हैं 1 2 3 4। तो आपने ये बताना है इनमें से कौन सा पाथ राइट है। तो जैसा कि इस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा चार्ज सरफेस के नॉर्मल होती हैं। तो अब इन फील्ड लाइन्स को देखिए, इनमें से इस सरफेस के नॉर्मल कौन है। तो हमको पता है कि अगर कोई लाइन सेंटर की ओर को जाएगी, टुवर्ड्स सेंटर या सेंटर से आती हुई लगेगी, तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे किसी स्फेरिकल सरफेस का। तो यहां पर इन सब में से सेंटर की ओर को कौन जा रही है, सेंटर की ओर को जा रही है लाइन 4। तो आंसर हुआ करेक्ट पाथ इज 4। 6th प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कहीं पर भी दो फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब ऐसा क्यों होता है, दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं? तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हमने ये दो फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये फर्स्ट फील्ड लाइन है और ये सेकंड फील्ड लाइन है। ये एरो दिखा रहा है इनकी डायरेक्शन को। मान लीजिए ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो P पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए पहली फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। P पॉइंट पर ही दूसरी फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो यानी एक पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई। बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एजम्पशन था कि हम दो फील्ड लाइन हमने क्रॉस कराई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, because if two electric lines of forces intersect each other at a point, then two tangent can be drawn at that point. That means two direction of electric field at that point, which is impossible. Next topic students, field lines due to some charge configurations. तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए फील्ड लाइंस को देखेंगे। तो नंबर 1 है सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या आप बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। और सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इसके लिए फील्ड लाइंस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, या आप कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड। थर्ड है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो प्लस क्यू से देखिए, प्लस क्यू से फील्ड लाइंस बाहर की ओर को निकल रही हैं और माइनस क्यू पे जाके एंड हो रही हैं। तो प्लस से माइनस की ओर फील्ड लाइंस हैं। फोर्थ है टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। तो यहां पर देखिए दो इक्वल चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके लिए फील्ड लाइंस, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस बाहर की ओर को निकल रही हैं, तो बाहर की ओर को निकल रही हैं पॉइंट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आउटवर्ड, यहां से भी आउटवर्ड और इधर से भी आउटवर्ड। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट ऐसा मिला है जहां पर फील्ड लाइंस है ही नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस प्लस क्यू का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस क्यू का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल और अपोजिट थे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो ये पॉइंट हमें मिला न्यूट्रल पॉइंट, इसे हम एन से दिखा रहे हैं। अगर टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पर होगा। फिफ्थ देखिए टू अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं। लेकिन जो Q1 चार्ज है वो Q2 से छोटा है, तो इस वजह से न्यूट्रल पॉइंट इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर तो होगा, लेकिन अब वो मिड पॉइंट पर नहीं होगा। जो वीक चार्ज, जो स्मॉल चार्ज है, उसकी ओर को थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो यानी अगर दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं, पॉजिटिव अनइक्वल चार्जेस, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है।